नमस्कार साथियों। आज हमारे बीच में धर्म गुरु और जो एक हिंदू धर्म के संगठन और हमारे बीच में जो एक एडवोकेट बुजुर्ग साहब भी विराजमान है। आज जो विषय हमारा चर्चा का है वो है बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर, हिंदू मंदिरों के ऊपर हो रहा है, हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ लव जिहाद का जो है वो षड्यंत्र रच के उनके साथ अत्याचार किए जा रहे हैं। उसके बारे में हम चर्चा करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा देता हूँ। आप हैं महंत ऋषिदा दास जी, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, अपने विचार व्यक्त करेंगे। वकील साहब निर्मल जी पंडित जी हमारे साथ रखेंगे। महंत श्री लक्ष्मण गिरी जी हमारे साथ हैं और लक्ष्मणपुरी जी हमारे साथ हैं और RSS से पधारे हुए महिपाल सिंह जी राठौर हमारे बीच में है। तो हम सबसे पहले जो है आपसे विचार रखना चाहेंगे। लक्ष्मणपुरी जी, आप अपना विचार बताएं कि जो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, एक धर्म गुरु होने के नाते आप सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं और आप इसे अपने विचार बताएं कि इसको किस ढंग से रोका जाए, इसके ये जो हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसके बारे में आप जरा अपनी राय बताएं। हमने गलत आदमी को यहाँ बुलाया है, जिसकी बुद्धि ठीक नहीं है, जिसकी बुद्धि इस बारे में ठीक नहीं है। सरकार कहीं भी इतने अत्याचार होते और होते कोई मुंह ही नहीं खोलता है, योगी को छोड़ करके। और जो ही उन्होंने बोला कि हम बटेंगे तो कटेंगे, वो सारा इतिहास इस एक वाक्य में समाहित होता है। लेकिन दूसरे क्यों नहीं बोले एक स्वर से इतना सारा का सारा। आज ये जो इस्लाम की आंधी आई, हम लुटते रहे, कटते रहे, रोते रहे, और फिर आजादी के बाद में जो सरकार आई उसने और इस हिंदुत्व को खत्म करने के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर नेताजी भाषण दे रहे हैं, हमको हिंदुत्व खत्म करना है। नेताजी भाषण दे रहे हैं, हमको हिंदुत्व खत्म करना है, और हिंदू उनको सिर का मुकुट बना करके चल रहे हैं। समस्या का समाधान कैसे होगा? जिन लोगों का, जिन्होंने नरसंहार किया अयोध्या के अंदर, साधु संतों कहीं तैर नहीं जावे इसलिए पत्थर बांध के, कट्टे बांध के शरीर के ऊपर सरयू नदी के अंदर बहा दिया, डबो दिया। वो इस देश के मुख्यमंत्री बने उन प्रांत के, वो उनको दे रहे हैं। शुरू से लेकर आज तक, आजादी के बाद एक ही कार्यक्रम चला 70 साल तक, 60 साल तक, कि कैसे इस हिंदुत्व को खत्म किया जाए। और यही काम जब घर वाले कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, हम यहाँ नहीं निपट पा रहे हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं को कैसे बचाया जा सकता है? अभी एक ताजा उदाहरण दूंगा, आपको एक बुरा लगेगा। धीरेन्द्र शास्त्री कहता है हम हिंदू राष्ट्र की बात करता है। क्या पाप कर दिया, क्या गुनाह कर दिया? लाखों लोगों की यात्रा निकाली, भारत जोड़ो की यात्रा भी नेताओं ने निकाली। जुड़ा या नहीं है हमको पता नहीं, किसको जोड़ना चाहते थे, लेकिन धर्म में आस्था होने के नाते, इस राष्ट्र के पुजारी होने के नाते हिंदू लाखों जुड़े। तो अभी 5-7 दिन पहले टीवी के अंदर या कहीं मैंने ये देखा, धर्म गुरु के स्थान के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि ये तो बीजेपी का वोट बैंक बना रहा है। उसको ये बोलने की कहाँ जरूरत थी? अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा ये बात, तो किधर जावे, क्या करें? सीने पे उठ गए फफोले सीने ही के दाग से, घर में ही लग गई आग घर के ही चिराग से। सोचो कि हम पर हमला हरदम होता ही क्यों है? हंसती है सारी दुनिया, ये हिंदू रोता ही क्यों है? रक्षक अहिंसा है तो इज्जत मिटती ही क्यों है? दिल में है प्यार सबसे, फिर आखिर हिंदू मिटता ही क्यों है? हिंदू रोता ही क्यों है? क्यों इसी के ऊपर सारे आघात हो रहे हैं? आजादी के बाद हमको खंड खंड कर दिया, इस सरकार ने कर दिया, इस हिंदुस्तान की सरकार ने कर दिया। ये भारत देश की सरकार नहीं थी। ये तो अपने सत्ता का आनंद लेने के लिए लोग आए, उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इतिहास का ज्ञान नहीं है। इस देश के अंदर साथ साथ मंत्री जो है वो इस्लाम धर्म के अनुयायी बनते हैं और शिक्षा मंत्री बनते हैं। वो क्या शिक्षा देंगे हमको? जब अंग्रेजों ने जो है यहाँ के ग्रंथ जलाए, मुसलमानों ने जो है नालंदा के ग्रंथ जला दिए, हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया,
झांसी जब अंग्रेजों के अधिकार में आ गए तो सर्दियों के अंदर वहां के जो सैनिक स्नान करते थे वो भोजपत्र और ताड़पत्रों के ऊपर जो लिखे हुए हमारे ग्रंथ थे, हमारी अस्मिता थी, हमारे देश का इतिहास था, हमारे देश के वो जीवन मूल्य थे, उन सबको जला जला करके उससे गर्म पानी करके स्नान करती रही। तो हिंदू क्या करेगा आप बताइए। आपको क्या लगता है कि ये जो वर्षों से जो सरकार चली आ रही है वो इसकी जिम्मेदार है, या अभी पिछले 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी सरकार है, या उनको भी आप ऐसा लाचार मानते हैं कि वो अभी तक कुछ कड़क एक्शन नहीं ले पा रही? हाँ, वो सत्य नहीं बोल पा रही है, हम उसको भी बोल रहे हैं, योगी जी को छोड़कर माइनस को। क्या ये एक राजनीतिक, लेकिन क्योंकि उनकी संवैधानिक कोई मजबूरी होगी, संवैधानिक मजबूरी होगी, लेकिन जब देश लुटता रहे, भाड़े वाले भेड़िए सीमा पे छाए हैं, शेरों वाली मांद में गीदड़ आए हैं, शांति के लुटेरे चारों ओर बरबस आ गए। अरे अर्जुन, तेरे तीरों को तू तरकस खा गए, खत्म हो गए क्या तुम्हारे तूणीर से? क्यों नहीं बोलते सत्य? कब तक अहिल्याएं छली जाएगी, कब तक पद्मन जलती जाएगी? आज पद्मन जलती भी नहीं जा रही है, सीधी हत्या की जा रही है, लव जिहाद के नाम के ऊपर उड़ाई जाती है, अपहरण होता है। ये सारा का सारा काम जो है, बांग्लादेश की स्थिति सामने है और बांग्लादेश में जिस तरह से नरसंहार हो रहा है उसको लेकर जैसे अभी भारत सरकार पूरे विश्व में एक विश्व गुरु को लेकर कार्य कर रही है, तो क्या वहां पर क्या कर सकते हैं ताकि वो जो नरसंहार है वो रुक सके? उस पर क्या कहना है? यूएनओ एक संगठन बना हुआ है। हम जब कश्मीर के अंदर सैनिकों के ऊपर पत्थर मारते हैं तब वो मानवाधिकार और शीत समाधि ले लेते हैं, और जब सैनिक किसी आतताई को, आतंकी को कार के ऊपर बैठा करके धुआं देता है तो मानवाधिकार आ जाता है, सारा का सारा आ जाता है। हिंदू के लिए कोई मानवाधिकार नहीं है, ये लूटता रहे, पिटता रहे, मरता रहे, कोई चूतक नहीं करता। मजे की बात है। गुरुदेव वापिस आना चाहूंगा, जैसे आप देखेंगे तो सीरिया, जहाँ पर इजराइल हो गया और यूक्रेन हो गया, वहां पर भी जिस तरह से आपस में ही गृह युद्ध हो रहे थे, लेकिन भारत ने वहां पर हस्तक्षेप कर वहां पर अपने ही लोगों के लिए कुछ अच्छे प्रयास करते हुए वहां पर निकाला। तो क्या बांग्लादेश बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आपका विचार बहुत बढ़िया है। अफगानिस्तान, उपगणस्तान जो पहले हमारा कांधार देश है वो सारा था, भारत का ही हिस्सा था। हिंदू कुश से लेकर के मलेशिया तक एक पूरा भारत था, टूटते टूटते खंडित होते होते एक टुकड़ा रह गया है, वो भी सुरक्षित नहीं है। जैसे इन्होंने हवाई जहाज उसे निकाल करके लाए, बचा करके लाए, और यही नहीं, जब किसी मुस्लिम देश के अंदर 9 या 11 लोगों को फांसी दी जा रही थी, मैं तो उसको अवतार मानता हूं नरेंद्र मोदी को, कि उनको उनके प्राण बचा लिए, लोगों को फांसी से बचा लाया, ऐसा कार्य किया। अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये देश बर्बाद हो रहा है, हिंदुत्व बर्बाद हो रहा है, हिंदू बर्बाद हो रहा है, जो इस देश को पूजता है वो बर्बाद हो रहा है। इसके कुछ ढूंढना चाहिए। मेरा सवाल अब आपसे है, मेरे पास इंडिया आपसे, आप एक स्वयं सेवक संघ से, आरएसएस से आप जुड़े हुए हैं, काफी विगत कई वर्षों से आपने अपनी सेवाएं इस संगठन के अंदर दी है और कई देशों के अंदर इसकी शाखाएं चलती है। क्या आरएसएस इस प्रकरण के अंदर जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ में इतने अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटों के साथ में, क्या आरएसएस ऐसी मांग सरकार से नहीं कर रहा है कि आरएसएस का ऐसा संगठन वहां पर नहीं है जो इनके लिए, इनके खिलाफ काम करे, वहां की सरकार के ऊपर ऐसा प्रेशर बनाए कि ये अत्याचार रुके और वहां पे हिंदू जो अपनी जमीन, जिन्होंने अपनी विरासत वहां पे खड़ी करी है, वहां पे व्यापार बना के अपना पूरी जिंदगी वहां पे निकाली है, पुरुषों तक उससे जिंदगी निकाली है, तो क्या आरएसएस इसके लिए नहीं खड़ा हो रहा है? संघ का विचार तो बिल्कुल अनुकूल है ही, और संघ पूरे भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के हिंदुओं की चिंता करता है और उस और कार्य भी करता है। रही बात बांग्लादेश की, तो समय समय पर हमारे अखिल भारतीय अधिकारियों ने प्रस्ताव पारित किए हैं और केंद्र सरकार को भी ज्ञापन दिए हैं, समय समय पर मार्गदर्शन भी दिया है,
कि किस प्रकार से वहां के समाज को बचाया जाए, तो उसमें यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनना चाहिए। और दूसरा ये कि यदि वहां की जो वर्तमान में बांग्लादेश में जो एक प्रकार से वहां का नेतृत्व नपुंसक हो चुका है और आतताइयों से मिल चुका है, और सरकार और आतताई मिलकर जेनोसाइड कर रहे हैं, हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं, तो ऐसे में मेरा यह मानना है, संगठन के रूप में तो अभी ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, लेकिन वहां केंद्र सरकार की ओर से अवश्य सैनिक हस्तक्षेप होना चाहिए। जिस प्रकार से इजराइल अपने नागरिकों की रक्षा करता है संपूर्ण दुनिया में, कहीं पर भी कोई इजराइल के साथ कोई ऐसा अत्याचार होता है तो वहां की सरकार चिंतित होकर और उसके बारे में प्रतिक्रिया करती है, तो वैसी ही अपेक्षा केंद्र सरकार से है कि हिंदू समाज के ऊपर केवल बांग्लादेश क्या पूरी दुनिया में भी कहीं पर भी कोई अत्याचार हो उसके बारे में चिंता करे और ठोस कार्रवाई करे। एक बांग्लादेश छोटा पिद्दी सा देश है जिसका अस्तित्व भारत के कारण आया है, और ये हरामखोर ये भूल चुके हैं कि 1971 की लड़ाई में किस तरह से हमारे सैनिकों ने प्राणों की आहुति देकर और उनकी रक्षा की थी, क्योंकि उस समय 1971 की जो लड़ाई हुई थी उस समय पाकिस्तान की सेना हर बांग्लादेशी को मार रही थी, और ऐसे समय में भारत की सेना ने रक्षा की। तो ऐसे एहसान फरामोश लोग हैं, उन चीजों को भूल चुके हैं, और बांग्लादेश एक कट्टरपंथ की राह पर चल रहा है। इस प्रकार से पाकिस्तान में हिंदू समाज को नरसंहार करके एक समाप्ति के कगार पर लेकर आ गए हैं, उसी दिशा में बांग्लादेश चल रहा है। तो संपूर्ण जो भी ऐसी शक्तियां हैं जो मानवाधिकार की पक्षधर है, मानवाधिकार भी एक दोहरा मापदंड नहीं हो सकता है, एक समान प्रकार का मापदंड होना चाहिए। अत्याचार भले किसी पर भी हो, लेकिन वो अत्याचार ही होता है। तो उस दृष्टि से ठोस कार्रवाई केंद्र सरकार को करनी चाहिए, और यहाँ तक कि सैन्य हस्तक्षेप भी करना चाहिए। और यदि वहां हमारे हिंदू समाज असुरक्षित अनुभव कर रहा है तो भारत में लाकर उनको सुरक्षित रखना चाहिए, और बांग्लादेश के ऊपर इतना दबाव बनाना चाहिए कि वहां एक हिंदुओं के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र बनाया जाए। जिस प्रकार से भारत का विभाजन हुआ, मुस्लिम जहां जनसंख्या बढ़ गई और टुकड़ा उन्होंने मांगा, तो वैसा ही बांग्लादेश में जहां हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है उस क्षेत्र को अलग से सुरक्षित किया जाना चाहिए, ऐसी मांग हमारी है। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। अब मैं वकील साहब आपसे भी जरा कानूनी दृष्टि से आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। भारत के अंदर एक गैर रिहायशी तौर के ऊपर कई सारे बांग्लादेशी तो भी भारत के अंदर विभिन्न राज्यों के अंदर छोटे छोटे कस्बों में आकर बस गए हैं। वहां उन्होंने अपनी इतनी ताकत बना ली, इतना वर्चस्व। यहाँ के जो रीजनल मुस्लिम हैं जो आधिकारिक रूप से रह रहे हैं, वो उन्होंने उनको गैर आधिकारिक रूप से जो बांग्लादेशी आकर यहाँ पर रह रहे हैं, तो पूरे देश के अंदर अब फैल चुके हैं। पहले बंगाल तक सीमित थे, बट अब पूरे देश के अंदर व्यापक रूप में फैल चुके हैं। तो क्या कानून, हमारा भारत देश का कानून इतना ढीला, इतना लचर क्यों है कि उसके ऊपर अभी तक कोई कठोर कार्रवाई होकर के इसके ऊपर उनको ऐसा जवाब क्यों नहीं दे रहे, ताकि बांग्लादेश की सरकार को भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि अगर हम यहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार करेंगे तो वहां पर हमारे देश के नागरिकों के साथ भी बुरा बर्ताव होगा। आप जरा इस बारे में कानूनन एक राय क्या बनती है, विधिवत आप इस पर राय करें। एक्चुअल में ये जो बांग्लादेश में हुआ है और आरक्षण की आड़ में इन्होंने कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को टारगेट किया है, तो निश्चित रूप से अपना कानून तो है और कानून अपना काम करेगा, लेकिन हमारे यहाँ आप जानते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप इतना ज्यादा है कि कानून को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। और ये एक अपने लिए एक संकेत है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। तो कानून रूप से अपने गृह मंत्री और अपने जो प्रधानमंत्री, क्योंकि अपनी सरकार जो बहुत सुरक्षित सरकार है, मोदी सरकार, जरूर कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने वाली है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो वो एकदम दृष्टि पटल पर नहीं आती है। लेकिन जब इतने बड़ा नरसंहार हो रहा है तो मोदी जी जैसे भावुक लोग, अमित शाह, डोभाल साहब जैसे लोग चुपचाप देख नहीं सकते। लेकिन आप जानते हैं कि सरकार को भी बहुत दौर से गुजरना पड़ता है, एक मतलब विरोध का सामना करना पड़ता है, और जिनके लिए वो लड़ेंगे आप जानते हैं वो लोग भी उनका समर्थन नहीं करेंगे।
तो कहीं ना कहीं कानून की जो कमी है और राजनीतिक जो हस्तक्षेप है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कोई बहुत बड़ा चीज होने वाली है और रातों रात कोई ऐसा अभियान चलेगा। आप जो बता रहे हैं वो एक इंटरनल पॉलिसी जो गवर्नमेंट जो बता रहे हैं, लेकिन जो जनता के सामने जो दिखाई दे रहा है, जनता तो सब किसी को मानेगी। आज पिछले 1 महीने से ये नरसंहार वहां पे चल रहा है। कई हिंदुओं ने जान दे दी, कई बहन बेटियों को जबरन विवाह करा के उनके